एपिसोड 49। मिस्टर बंसल क्रिश और रिया को लेकर सीधा सिंक्लेयर होटल के लिए निकल गए। सिंक्लेयर होटल में ही क्लाइंट आने वाला था। आज एक इम्पॉर्टेंट डील थी, इसलिए क्रिश कार में पीछे सीट में बैठा ही था कि रिया भी उसके बगल में आकर बैठ गई। मिस्टर बंसल क्रिश को देखने लगा। क्रिश ने एक गहरी सांस ली और रिया को देखते हुए बोला, रिया तुम सामने जाकर बैठ जाओ। तो रिया को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोली, सर मैं ड्राइवर के साथ कैसे बैठ सकती हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल सा लगेगा। तो मिस्टर बंसल रिया को देखते हुए बोला, ओके रिया तुम वही बैठो, मैं ड्राइवर के साथ बैठ जाता हूँ। और वो सामने जाकर ड्राइवर के बगल वाले सीट पर बैठ गया। क्रिश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मिस्टर बंसल को पता था क्रिश को गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो और पीछे नहीं मुड़ा और सामने देखने लगा। क्रिश बेचारा क्या करता, वो भी अपना फेस विंडो की तरफ कर बाहर देखने लगा। रिया तो बहुत खुश हो रही थी। फाइनली वो क्रिश के बगल में जो बैठी थी और मन ही मन में खुश होने लगी और बोली, कब तक मेरे प्यार के चंगुल से बचोगे? एक दिन मैं आपको मेरे हुस्न की जलवे दिखाकर आपको फंसा लूंगी। और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और ऑफिस से सिंक्लेयर होटल के लिए निकल गए। क्रिश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि क्रिश मिरर से साफ देख पा रहा था कि रिया उसे बस एक टक देखे जा रही थी। रिया को ये मालूम नहीं था कि क्रिश उसे नोटिस कर रहा था कि वो हवस भरी नजरों से उसे देख रही है। क्रिश ने मिरर से अपनी नजरें फेर ली और विंडो से बाहर देखने लगा। उसे रह रह कर सोनल की याद आ रही थी। वो सोनल को बहुत मिस कर रहा था। उसने सुबह से सोनल को एक बार भी नहीं देखा था क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करने लगा था। तभी ड्राइवर ने डेड ब्रेक मारी क्योंकि एक बूढ़ी औरत कार के सामने आ गई थी, इसलिए ड्राइवर को डेड ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक इतना जोरदार था कि सभी अपने जगह में हिल गए और सामने की तरफ आ गए। लेकिन रिया को मौका मिला, वो सीधा क्रिश के बाहों में झूल गई। उसे तो बहाना चाहिए था क्रिश को छूने का। रिया के इस रिएक्शन से क्रिश हैरान हो गया। उसने तुरंत रिया को धक्का दिया। रिया अपने जगह पर जाकर गिर गई। क्रिश ने गुस्से से कहा, रिया ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मिस्टर बंसल ने पीछे देखा तो क्रिश उसे गुस्से से देखने लगा। वो हड़बड़ा के फिर से सामने देखने लगा। रिया का दिल बुरी तरह से टूट गया था क्योंकि इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की उसके गोद में जाकर गिरी और उसने उसे संभालने की जगह धक्का दिया। ये उसके समझ से बाहर था। लेकिन हमारा क्रिश ऐसा ही था, एकदम सीधा साधा। वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता था। कार में अब एकदम सन्नाटा सा था। कोई भी आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। मिस्टर बंसल को अब घबराहट होने लगी क्योंकि वो अब जान चुके थे कि क्रिश बहुत ही सीधा साधा और शरीफ है और अपने काम से ही मतलब रखता था। करीब 15 मिनट बाद उनकी कार सिंक्लेयर होटल के सामने आकर रुकी और वो तीनों कार से बाहर आ गए और होटल के अंदर चले गए। उन्होंने एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा था। होटल इतना शानदार था कि एक पल के लिए क्रिश अपनी जगह पर थम सा गया था। तो मिस्टर बंसल ने क्रिश से कहा, सर एनी प्रॉब्लम? तो क्रिश ने नहीं में सर हिलाया और वो तीनों उस प्राइवेट रूम में चले गए। वो एक लग्जरियस रूम था और बहुत बड़ा भी था और बहुत अच्छे से डेकोरेट भी था। वो तीनों उस प्राइवेट रूम में चले गए और मिस्टर बंसल ने क्रिश को सोफे पर बैठने को कहा तो क्रिश वही रूम में लगे सोफे पर जाकर बैठ गया। रिया भी दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। उसकी और हिम्मत नहीं हो रही थी क्रिश के बगल बैठने की। तो मिस्टर बंसल ने क्रिश को देखते हुए कहा,
सर आप यहाँ वेट कीजिए, मैं ज़रा बाहर देख कर आता हूँ। तो क्रिश ने हाँ में सर हिलाया तो मिस्टर बंसल कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर में मिस्टर बंसल क्लाइंट को लेकर अंदर आ गए तो क्रिश अपने जगह पर खड़ा हो गया और क्लाइंट को ग्रीट करते हुए बोला, वो हेलो मिस्टर देशमुख, नाइस टू मीट यू, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस्टर देशमुख ने भी क्रिश को देखते हुए मुस्कुराते हुए हैंडशेक किया और दोनों वही सोफे पर बैठ गए और मिस्टर देशमुख ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर कृष्ण प्रताप सिंह। तो कृष्ण ने भी एक स्माइल की। एक वेटर ने सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की और वहाँ से चला गया। मिस्टर देशमुख भी इंडिया की जानी मानी हस्तियों में से एक थे। तो मिस्टर देशमुख ने कृष्ण को देखते हुए कहा, तो कृष्ण प्रताप सिंह बोलिए, मैं ये प्रोजेक्ट आपके कंपनी को क्यों दूँ? ये प्रोजेक्ट कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वेपन बनाने का प्रोजेक्ट था। कई बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी थी। तो कृष्ण ने मिस्टर बंसल को कुछ इशारा किया तो मिस्टर बंसल लैपटॉप पर कुछ दिखाने लगे। उसे देखकर मिस्टर देशमुख की आंखें बाहर आने को थी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मिस्टर देशमुख ने भी कहीं नहीं देखी। मिस्टर देशमुख क्रिश के प्रेजेंटेशन से काफ़ी खुश हुए और क्रिश को देखते हुए बोला, पहले मुझे 5 वेपन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। आर्मी के चीफ पहले उसे टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो क्रिश ने कहा, ओके, आप जब चाहे हमें बता दीजिए। तो मिस्टर देशमुख ने कहा, ओके, तो मैं अभी जाता हूँ, आप कब तक वेपन पहुँचाएंगे? तो क्रिश ने कहा, वेपन रेडी है, मैं कल भिजवा दूंगा। तो मिस्टर देशमुख ने ओके कहा और अपने जगह पर खड़ा हुआ। क्रिश भी अपने जगह पर खड़ा हो गया और दोनों ने हैंडशेक किया। मिस्टर देशमुख क्रिश से थोड़ी देर बातें की, उसके बाद कमरे से बाहर चले गए। क्रिश को घबराहट तो हो रही थी, क्योंकि उसका ये पहला डील था, वो भी इतने बड़े आदमी के साथ। थोड़ा तो घबराहट होगी ना। मिस्टर देशमुख के जाने के बाद क्रिश थोड़ा नॉर्मल हुआ और वापस से सोफे पर बैठ गया। रिया भी वही पीछे खड़ी थी। मिस्टर बंसल हैरानी से क्रिश को देखने लगा, क्योंकि उन्होंने भी सोचा नहीं था क्रिश इतना स्मार्ट है। एकदम एक परफेक्ट बिजनेसमैन की क्वालिटी उसके अंदर थी। तो क्रिश मिस्टर बंसल को देखते हुए कहा, कल तक 5 वेपन आप आर्मी हेडक्वार्टर भिजवा दीजिए। तो मिस्टर बंसल ने ओके कहा। क्रिश ने कहा, आपको क्या लगता है, क्या ये डील हमें मिलेगी? तो मिस्टर बंसल ने कहा, सर, मेरा ये तजुर्बा कहता है ये डील हमें ही मिलेगी। और क्रिश को देख मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपकी प्रेजेंटेशन कमाल की थी। तो क्रिश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके, तो आप चलते हैं। तो मिस्टर बंसल ने ओके कहा और वो तीनों होटल से बाहर आ गए।